आज इस वीडियो में हम आईटीआर कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है एज पर न्यू बजट 2025 जो कि 1 फरवरी 2025 को अनाउंस किया गया है और उसमें अप टू 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स जीरो पे करना होगा, यानी कि आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैलरीड पर्सन को अपनी इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करनी है, बिजनेस के ऊपर आपको कैसे इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो अभी जो बजट आया था 2025 उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि जिस पर्सन की इनकम 12 लाख तक है उसको जो टैक्स है वो जीरो पे करना होगा। कैसे पे करना होगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 का जो न्यू स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी है 12,75,000, तब भी उसकी इनकम जो है आईटीआर जो है वो जीरो बनेगी। कैसे बनेगी, जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है उसमें परसेंटेज वाइज जो है वो क्या इनकम होगी। तो अगर आपकी इनकम 0 to 4 लाख है तो वहाँ पे आपको 0% यानी कि नील रेटेड आपका आईटीआर जाएगा। 4 to 8% है तो वहाँ पे 5%, और 4 to 8 लाख के बिटवीन में अगर आप 5% टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 बनता है। 8 to 12 लाख 10% यानी कि अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे आप तो 40,000, एंड 12 to 16 करेंगे तो 15% यानी कि 60,000 एंड 16 to 20 करेंगे तो वहाँ पे 20% आपको देना होगा, 80,000 हो जाएगा। और 20 to 24 होगा तो 1 लाख हो जाएगा, एंड अबव 20 होगा तो वहाँ पे आपको 30% टैक्स रेट देना होगा। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सैलरीड इनकम है 12,75,000, तो सैलरीड पर्सन के लिए न्यू टैक्स रिजिम में आपको मिलता है डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 का है। तो सबसे पहले हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, जब भी आप किसी भी पर्सन की, किसी भी सैलरीड पर्सन का जो इनकम निकालते हैं, आईटीआर कैलकुलेट करते हैं स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो आपको सैलरी से माइनस कर लेना होता है। मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी इनकम है 12,75,000 और जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलता है एज पर न्यू रिजिम 25-26 के लिए तो 75,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 12,75,000 में से आपको 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो माइनस कर लेना है। अब यहाँ पे जो सैलरी की इनकम आ गई है 12 लाख आ गई है, तो अब 12 लाख के ऊपर हम जो न्यू स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब 12 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए 0 to 4 तो आपका 0 हो जाएगा, 4 to 8 आप देखेंगे 5% यानी कि 20,000 होता है, और उसके बाद 8 to 12 करेंगे तो 10% यानी कि 40,000 होता है। 8 to 12 में ही कवर हो गए तो टोटल आपका टैक्स बनता है 60,000। अब 60,000 आपका टैक्स बनता है। अब यहाँ पे आपको मिलता है 87A का रिबेट, तो 87A का रिबेट आपको मिलता है 60,000 का। आपका जो टैक्स बना है अप टू 12,60,000 और 87A का रिबेट आपको गवर्नमेंट देती है 60,000 का। तो आपका यहाँ पे जो 12 लाख के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो जीरो आपका टैक्स बनता है। इसी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कहती है कि आपका जो टैक्स है आपका जीरो बनेगा अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है। उनकी सैलरी 12 लाख तो नहीं होगी, किसी पर्सन की सैलरी 12 लाख से कम की भी हो सकती है। मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी 10 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख आप स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद अगर 10 लाख है तो 10 लाख पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो सेम वे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 0 to 4 में आपका 0% बनता है, 4 to 8 में आपको 5% यानी कि 20,000 बनता है, और 8 to 12 के बीच में आपको 10% कैलकुलेट करना है। तो 4 to 8 और उसके बाद 2 लाख का आपको निकालना है 10%, तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 2,000, तो यानी कि 20 + 2 तो 22,000 आपका टैक्स बनेगा। और वहाँ पे आपको 87A का रिबेट मिल जाता है 60,000, तो यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाएगा। जो 22,000 आपकी टैक्स वाली अमाउंट बन रही थी उसमें से वो एडजस्ट होने के बाद भी आपका जीरो ही बनता है। तो आपकी सैलरी 12 लाख से कितना भी कम हो आपका नील ही जाएगा, क्योंकि 87A का रिबेट आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि अगर किसी पर्सन की एनुअल सैलरी
12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है तो क्या उन्हें टैक्स पे करना होगा? तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट लेके आई है और एवरी ईयर लेके आती है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ। अब मार्जिनल टैक्स रिलीफ में क्या होता है, जो एग्जम्पशन अमाउंट होती है, तो इस ईयर यानी कि 25-26 के लिए जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट है वो है 12 लैक्स। मान लीजिए किसी पर्सन की एनुअल सैलरी इनकम है 12 लाख 10,000 या फिर 12 लाख 50,000, 12 लाख 75,000, तो इस टाइप से थोड़ी ही इंक्रीज उनकी सैलरी हुई है एग्जम्पशन लिमिट से, तो क्या इस केस में उन्हें टैक्स पे करना होगा? तो जी हाँ, यहाँ पे टैक्स पे करना होगा, बट आपको उतना टैक्स पे नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप स्लैब रेट देखेंगे तो स्लैब रेट अगर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँ तो स्लैब रेट होता है 0 to 4 लाख अगर आपकी इनकम है तो नील यानी कि 0 होता है, 4 to 8 है तो 5%, 8 to 12 है तो 10%, 12 to 16 है तो 15% एंड 16 to 20 है तो 20%, 20 to 24 है तो 20% एंड मोर देन 24% है तो 30%, ये स्लैब रेट है। अब आपकी इनकम मोर देन 12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 15% में फॉल होते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें 15% टैक्स पे करना होगा, तो आपको 15% टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बर्डन है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ लेके आई है, जिसको कि टैक्स पेयर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ सो दैट आप इजीली रिलेट कर पाएंगे एंड कैसे आपको कैलकुलेट करना है ये भी आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई पर्सन है आदित्य नाम के, जिनका की एनुअल सैलरी इनकम है 13 लाख। अब 13 लाख हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम के ऊपर आईटीआर? सबसे पहले जो टोटल सैलरी होती है उसमें से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो हमें माइनस करना होता है। तो 13 लाख उनकी एनुअल सैलरी है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का जो है वो हमें माइनस करना है। तो 13 लाख में से आपको माइनस करना है 75,000, तो बैलेंस बचता है 12 लाख 25,000। अब इसके ऊपर हमें स्लैब टैक्स रेट को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए 4 लाख तक तो ज़ीरो है, 4 to 8 लाख 20,000 ये तो फिक्स है, और 8 to 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे 40,000 ये भी फिक्स है। तो यहाँ पे 12 लाख तक आपका टैक्स बनता है 60,000। अब उसके बाद 12 to 16 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15% का टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो 12 लाख तक तो आपका 60,000 बन गया। अब 12 लाख से जो आपका एक्स्ट्रा यानी कि यहाँ पे हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट था 12 लाख 25,000 था, तो 25,000 का आपको 15% कैलकुलेट करना है विच इज़ 3750। तो अब यहाँ पे 3750 और टोटल आप अगर कैलकुलेट करेंगे इसका जो ये इनकम टैक्स है तो टोटल इनकम टैक्स बनेगा 63,750 यानी कि 63,750। तो इसमें अब आप कहेंगे कि हमें 63,750 का टैक्स पे करना है, तो जी नहीं, यहाँ पे आप मार्जिनल टैक्स रिलीफ को यूज़ करेंगे। तो 12 लाख तक तो आपका कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा। 12 लाख से जो अबव आपकी इनकम है, तो हमारी इनकम कितनी थी 12 लाख से सिर्फ 25,000 ही एक्स्ट्रा थी। तो जो 25,000 आपकी इनकम एक्स्ट्रा थी उसके ऊपर ही आपको 15% टैक्स देना होगा, यानी कि 3750 ही आपको टैक्स देना होगा। तो इसे हम कहते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ, यानी कि जो मार्जिनल अमाउंट है सिर्फ उसी अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो 12 लाख से जो भी अमाउंट एक्सेस होता है आपका वो आप यूज़ करेंगे, 15% आपको उसके ऊपर कैलकुलेट करके एंड वो अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो ये हमने इस वीडियो में देखा कि सैलरीड पर्सन अपनी इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे एज पर बजट न्यू टैक्स के लिए, न्यू टैक्स रीजन के अकॉर्डिंग फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26। मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। अप टू 12 लाख अगर आपकी इनकम है 12 लाख 75,000 तो वो भी नीड है, और अगर 13 लाख मोर देन 12 लाख है तो उसको भी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो ये दोनों एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी और आप भी किसी भी ऐसे सैलरीड पर्सन का इनकम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ सो दैट आपको प्रैक्टिकली जो है समझ में आएगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। कोई पर्सन है आदित्य नाम के जो कि बिजनेस करते हैं एंड उनका एनुअल इनकम जो है बिजनेस के थ्रू 12,75,000 होता है। अब सैलरी के केस में आपको
स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। बट बिजनेस अगर आपका है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका कोई प्रोफेशन है, तो इस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होता है, नहीं मिलता है, जो कि सैलरी के केस में 75,000 का मिलता है एंड बिजनेस के केस में आपको नहीं मिलता है। जो आपकी इनकम होती है उसी को आपको अप्लाई करना होता है, जो आपका न्यू इनकम स्लैब रेट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आदित्य हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, इनकी जो इनकम है एनुअली 12,75,000 है। अब यहाँ पे इसी के ऊपर हमें जो टैक्स स्लैब रेट होता है वो अप्लाई करना होता है। जो आदित्य हैं उनकी इनकम है 12,75,000। अब इसके ऊपर हमें जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना है। कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है? जो आपका स्लैब रेट होता है उस स्लैब रेट को ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 0 to 4 लाख अगर आपकी इनकम है तो 0 रेटेड आपका टैक्स जाएगा। 4 to 8 लाख है तो यहाँ पे आपका 5% यानी कि 20,000 टैक्स जाएगा एंड 8 to 12 लाख है तो 10% यानी कि 40,000 आपका टैक्स जाएगा। तो अप टू 12 लाख आपका जो टैक्स बन रहा है वो टोटल 60,000 का बन रहा है। और जो आदित्य हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जो टोटल अर्निंग है, टोटल इनकम जो है 12,75,000 की है। तो 75 जो है वो 15% के स्लैब रेट में आ रहा है, यानी कि 12 to 16% अगर आपकी इनकम है तो 15% आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 75,000 का 15% होता है 11,250। अब टोटल अगर इनकम टैक्स आप देखेंगे 12,75,000 पे तो ये बनता है टोटल 71,250। तो यहाँ पे जो आदित्य हैं उनको टैक्स पे करना होगा 71,250 प्लस 4% एजुकेशनल सेस। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं विद डिफरेंट इनकम फिगर। लेट सपोज देयर इज़ अ अंजलि और उनकी इनकम है पूरे ईयर की, जो बिजनेस की इनकम है 13 लाख रुपीज़ है। अब 13 लाख के ऊपर कैसे हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है? बिजनेस के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, तो 13 लाख पे आपको सिंपली कैलकुलेट करना है टैक्स। तो 0 to 4 लाख है तो 0% आपका टैक्स जाएगा। 4 to 8 लाख है तो 5% यानी कि 20,000 जाएगा। 8 to 12 लाख है यानी कि 10% आपका बन गया 40,000। अब यहाँ पे 13 लाख की इनकम है तो ये जो 1 लाख बचता है आपका, 13 लाख वाला जो 1 लाख बचता है ये आपका 15% में फॉल होता है। तो 1 लाख का 15% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 15,000, यानी कि जो टोटल टैक्स बनेगा इनका, टोटल टैक्स बनेगा 75,000 का। 75,000 प्लस एजुकेशनल सेस एट द रेट ऑफ 4%, ये अंजलि को गवर्नमेंट को पे करना होगा एज अ इनकम टैक्स। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है इनकम टैक्स की इन केस ऑफ बिजनेस अर्निंग। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। कैसे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है बिजनेस के इनकम के बेसिस पे, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया।